और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है। ऐसी अटकलें भी हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। चर्चा यह भी है कि नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी को मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है और नीतीश के बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज राज्यसभा के लिए नामांकन भर सकते हैं नीतीश। अब ऐसे में बिहार की जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि बिहार को ऐसा कहा जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। खबर यह भी है कि जनता दल यूनाइटेड से रामनाथ ठाकुर का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। ये बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है, जिसमें कई बड़े चेहरों के नाम निकलकर सामने आए थे। लेकिन नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन का ये जिक्र होना, चर्चाओं का बाजार गर्म होना अपने आप में बेहद बड़ी बात समझी जा रही है। और बिहार की राजनीति में ये एक अलग ही फैक्टर देखा जा रहा है, एक अलग मोड़ देखा जा रहा है, क्योंकि ये जिक्र है कि बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बिहार की सियासत में एक बड़ी हलचल होने वाली है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है, जिसमें नितिन नवीन का भी जिक्र होता नजर आया। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस नए मुख्यमंत्री का लगातार जिक्र हो रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री कोई नया अब मिल सकता है, बीजेपी को मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, तो वो कौन चेहरा होगा, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, गठबंधन के द्वारा क्या सहमति बनती है, ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है इस वक्त। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से हलचल काफी तेज है, हम लगातार राज्यसभा को लेकर जिक्र करते नजर आए, नितिन नवीन, कई बड़े चेहरों का नाम सामने आया, उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन नीतीश कुमार का नाम इस तरीके से अचानक सामने आना, फिर सीएम को लेकर हलचल तेज हो जाना, क्या कुछ दिख रहा है, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए प्रगति, 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ही यह रोड मैप कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी ने तैयार कर लिया था कि मौजूदा विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे और अगले साल 6 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार एक स्मूथ पावर ट्रांसफर करेंगे और उस पावर ट्रांसफर के दौरान जो सीएम चेहरा होगा वो बीजेपी की तरफ से होगा। और नीतीश कुमार के एक स्मूथ एग्जिट के लिए एक ऑनरेबल पाथ जो तैयार किया गया है, उस पाथ के जरिए नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बनाए जाएंगे और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी। और जो एक कह सकते हैं जो एक रास्ता चुना गया है, उस रास्ते के हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा बीजेपी का और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे, जिसमें एक नाम कंफर्म बताया जा रहा है, वो निशांत कुमार के तौर पर है और दूसरे नाम की चर्चा में विजय कुमार चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं। अब रही बात कि किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद के तौर पर भेजा जा रहा है, इस पर अभी भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति में थे। कल देर शाम बीजेपी को जो उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जिसका नाम प्रोजेक्ट किया था, उस नाम पर बीजेपी कहीं राजी होती नहीं दिखाई दी है। तो कल देर शाम तक यह कुल जमा कयासबाजी चलती रही कि नीतीश कुमार के राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना पहुंचने का कार्यक्रम है और अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं नितिन नवीन जो कि केंद्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके नामांकन में शामिल होने के लिए। लेकिन एक पर दो का वो नीतीश कुमार को इस बात के लिए राजी कर लेंगे कि नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दें। और आज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे चैत का महीना शुरू हुआ है, नया साल हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत हुई है, तो बिहार में एक नई राजनीति की आज से शुरुआत आप मान सकते हैं। प्रगति, एक तरीके से देखा जाए कुंदन जी तो लगातार हम देख रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान भी एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी कि क्या नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सहमति जताते नजर आ रही है। फिर मंचों से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, वो जिक्र करते नजर आए कि अगर सीएम होगा तो कोई नहीं, नीतीश कुमार ही होगा। लेकिन अब जो ये चेंजेस आ रहा है, ये एक अलग तस्वीर लेकर बिहार में नजर आ रही है। क्या इस चेंजेस को लेकर जेडीयू में कोई हलचल तेज होती नजर नहीं आई? क्या जेडीयू में वो सहमति बनती नजर आई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो जेडीयू के जो तमाम विधायक हैं उन्हें
कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका रोड मैप कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही तैयार हो गया था और उस समय भी इस पूरे प्रोसेस को लेकर जेडीयू में दो धड़े हैं। एक हम्म। धड़े में अगर हम बात कर रहे हैं तो संजय झा का नाम है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का नाम है, और दूसरे धड़े में अगर हम बात कर रहे हैं तो अशोक चौधरी एंड कंपनी है। तो इन दो धड़ों में मताक्य नहीं है, इन दो धड़ों में अलग अलग पॉलिसीज है, अलग अलग इनके सोच है। और एक धड़ा जो संजय झा ललन सिंह का जो धड़ा है, जो गुट है, वह इस बात के लिए सहमत है कि नीतीश कुमार को अब पावर ट्रांसफर कर देना चाहिए और उनके बेटे निशांत, जो कि काफी लंबे समय से एक्सपेक्टेड है, उम्मीद तो यह की जा रही थी कि 14 जनवरी के मकर संक्रांति के बाद ही नीतीश की एंट्री पॉलिटिक्स में होगी और वह औपचारिक रूप से जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लेकिन किसी कारणवश नीतीश कुमार उस समय कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं थे और अब जैसा कि होली बीत चुका है, अब नीतीश कुमार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सहमति प्रदान करते हुए देखे जा रहे हैं। और नीतीश कुमार के आड़े उनके नॉमिनेशन में एक सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपने पूरे करियर में, अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो कहीं ना कहीं लवकुश की राजनीति की है। जो एक बिहार का एक बड़ा तबका है कोयरी और कुर्मी का, उसकी राजनीति के इर्द गिर्द नीतीश कुमार का पूरा पॉलिटिकल करियर घूमता रहा है। और ऐसे में आपको एक अहम बात यह बता दें कि इसी के तहत नीतीश कुमार ने अगले नेक्स्ट सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम के लिए प्रपोज किया था। लेकिन बीजेपी की आला कमान, या कह सकते हैं जो बीजेपी आरएसएस की तरफ से, सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति नहीं बनी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसी बात को लेकर चिंता थी कि उनके हिसाब से सीएम नाम प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। और जो सूत्रों से हमारे जानकारी मिल रही है प्रगति, कि अगले नाम के तौर पर बीजेपी नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट करने वाली है। और लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि सीएम चेहरे के तौर पर बीजेपी हमेशा से अनप्रेडिक्टेड रही है। आप अगर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की या राजस्थान की बात कर रहे हैं, तीनों राज्यों में जहां बहुमत से बीजेपी चुनकर आई थी, वहां पर कयास कई सारे नामों के लगाए गए थे, लेकिन अंतिम समय में तीनों राज्यों को ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी, मीडिया में कहीं कोई सुबुआहट नहीं थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नित्यानंद राय अभी बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में 11th आवर में बीजेपी कुछ भी अप्रत्याशित फैसले ले सकती है। लेकिन एक चीज यह तय हो गया है, अब से थोड़ी देर पहले एक अणे मार्ग, जो कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है, वहां पर बिहार विधान परिषद के सभापति, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पटना एसएसपी पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से सहमति बन गई है कि वह लगभग 11:30 बजे के आसपास राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने जा सकते हैं। प्रगति, मतलब एक तरीके से हम देखें तो नीतीश कुमार ने अब सहमति दे दी है। हालांकि आज आखिरी तारीख भी थी 5 सीटों पर नामांकन दाखिल करने की, लेकिन बात यह कि क्या नीतीश कुमार ने यह सहमति इसलिए दी है कि निशांत कुमार को भी राजनीति में एंट्री मिल रही है और एक बड़े पद पर उन्हें बैठाया जा रहा है? ये भी एक स्थिति बन सकती है वहां पर। बिल्कुल प्रगति, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक पिता के तौर पर उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि राजनीति में अपने बेटे को कहीं ना कहीं एक स्थायित्व प्रदान करें, एक तरीके से एस्टैब्लिश कर दें। और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी का त्याग कर रहे हैं तो इस त्याग के पीछे बिना किसी चीज को खोए हुए आप किसी दूसरी चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार जहां एक तरफ अपने बेटे को एक डिप्टी सीएम या कह सकते हैं पॉलिटिकल एंट्री के तौर पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर भेजा जा रहा है। और दूसरी जानकारी आपको सबसे अहम कर दें कि 5 लोग जो राज्यसभा का टर्म जिनका पूरा हो रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा नाम है हरिवंश जी का, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। ऐसे में हरिवंश जी को अगर जदयू राज्यसभा नहीं भेज रही है तो इसके पीछे भी एक कहीं ना कहीं लंबी थॉट प्रोसेस के तहत गुजरकर ही जदयू ने यह प्रक्रिया अपनाई है। और 5 नाम अब लगभग तय हो गए हैं प्रगति, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएस कुमार, जो कि 2010 में आरा के कह सकते हैं अगियाओं विधानसभा से चुनकर आए थे, विधायक रहे हैं और अभी लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। अगर हम बात करें जदयू की तरफ से तो रामनाथ ठाकुर एक कंफर्म कैंडिडेट के तौर पर है, नीतीश कुमार का नाम आ चुका है। और एनडीए की तरफ से 5वां नाम जो है उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम कंफर्म है। और
सबसे अहम जानकारी आपको प्रगति दे दें कि हालांकि 5 सीटों पर ही चुनाव होना है, लेकिन 5वें सीट के लिए एक कैंडिडेट यूपीए की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से भी कह सकते हैं कि पेश किया जा रहा है। तो जी। अब क्या है, 16 तारीख को, 16 मार्च को जो मतदान है वह प्रक्रिया अवश्य अपनाई जाएगी। हालांकि अभी तक लग रहा था कि अगर एनडीए केवल 4 लोगों का नॉमिनेशन करवाती है और एक 5वां सदस्य इंडिया अलायंस की तरफ से होगा, तो यह अनअपोज हो जाएगा और 16 तारीख को मतदान की प्रक्रिया के तहत नहीं गुजरना होगा। लेकिन जो स्थिति, राजनीतिक स्थिति बनती दिख रही है बिहार में, ऐसे में कह सकते हैं कि अब 16 तारीख को मतदान कहीं ना कहीं अवश्य भावी दिख रहा है। और यह माना जा सकता है, हम यह बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये फाइनल है कि अब जो सीएम के पद के लिए लगातार कह सकते हैं कशमकश की स्थिति बनाते नजर आए थे, मनमुटाव की स्थिति देखी गई बिहार की राजनीति में, वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए कुंदन जी आपका।